इस बार के जो केरला इलेक्शंस हुए उनके बाद सबसे बड़ा चेंजमेंट ये आया कि इंडिया में फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी का रूल अब किसी भी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। 1920s का वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर इंडिया के अंदर पीजेंट्स और वर्कर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसके अंदर कुछ लीडर्स उनको सपोर्ट करते हैं, साथ में रशियन रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होते हैं और 1925 में ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्टार्टिंग करते हैं, जिसके अंदर मेजर लीडर्स होते हैं एम एन रॉय, एस ए धांगे और मुजफ्फर अहमद। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, वो लगातार इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड के अंदर अलग-अलग मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है और साथ में वर्कर्स और पीजेंट्स के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को एस्टैब्लिश करती है। जिसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कुछ टाइम तक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो इलेक्शंस के अगेंस्ट थी, लेकिन फाइनली वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और 1957 के अंदर कुछ हिस्टोरिक हो जाता है। 1957 के अंदर केरला के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है कम्युनिस्ट पार्टी और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में पहली बार था कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनाने वाली थी। लेकिन वो जो रूल है वो ज़्यादा नहीं चल पाता और 1959 के अंदर कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा देती है और जिसके बाद वहाँ पर गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर और चाइना के बीच में एक वॉर होता है और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। कुछ लोग जो थे वो चाइना के कम्युनिज्म को फॉलो करना चाहते थे और कुछ लोग रशिया के कम्युनिज्म को मानते थे और उसी की वजह से 1964 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर स्प्लिट देखा जाता है, जिसमें एक साइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो रशियन मॉडल को सपोर्ट करते थे और दूसरी साइड बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो चाइना के कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। उसके बाद 1977 के इलेक्शन में बंगाल के अंदर लेफ्ट गवर्नमेंट बनती है, जिसके अंदर जो मेजर शेयर होता है वो सीपीआई-एम का देखा जाता है और उसके बाद 2011 तक बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल ही रहता है और साथ में हम त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पर भी 2018 तक एक लंबा कम्युनिस्ट पार्टी का रूल देखा गया। और रही बात केरला की, तो केरला में हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलती दिखती थी, लेकिन लास्ट में फाइनली अब 2026 के इलेक्शन के बाद ऐसा हुआ कि अभी करंटली इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी। हालाँकि केरला की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलते रहते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर वहाँ पर दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी का रूल देखा जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल है, वो ऑफिशियली एंड माना जा रहा है। What are your views on this? Do mention in the comment section and follow for more.